एक खौफनाक रात गांव का नाम था कालापुरा, जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बारे में लोगों का मानना था कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, जिसे कालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में एक ऐसा भयानक श्राप था जो रात के समय जागृत हो जाता था। मंदिर के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी रक्त पिशाची की। रक्त पिशाच एक आत्मा जो किसी समय में इस मंदिर के पुजारी की थी। मंदिर में एक दुर्लभ मूर्ति थी जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि उस मूर्ति की पूजा केवल विशेष मंत्रों और विधियों से ही की जा सकती थी। लेकिन एक रात लालच में आकर पुजारी ने नियमों को तोड़ दिया और मूर्ति से असीम शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप उस पर एक भयावह श्राप लग गया और वो रक्त पिशाच बन गया। तब से लेकर आज तक गांव के लोग रात के समय मंदिर की ओर जाने से डरते थे। राहुल, एक युवा पत्रकार जो शहर से इस गांव में एक रिपोर्ट तैयार करने आया था। राहुल ने सुना था कि गांव में रहस्यमय घटनाएं होती हैं और उसने तय किया कि वो मंदिर की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह हंसते हुए कहता, अरे ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, मैं इन कहानियों को सच साबित करने यहाँ नहीं आया हूँ। राहुल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर में रात बिताने की योजना बनाई। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर राहुल ने किसी की नहीं सुनी। रात का समय हो चला था। आधी रात के बाद राहुल ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान रखा और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हल्की ठंडी हवा ने घेर लिया। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया और पेड़ों की सरसराहट और रात की चिड़ियों की आवाज़ें भी बंद हो गईं। राहुल ने अपनी चाल तेज कर दी। उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक तेज दुर्गंध का एहसास हुआ। उसने अपने नाक पर रुमाल रख लिया और मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन राहुल ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और पुरानी पेंटिंग्स थीं। जैसे ही राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया, उसके लेंस पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने कैमरे को देखा तो उसमें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अचानक मंदिर केंद्र में रखी मूर्ति की आंखें चमकने लगी। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मूर्ति के पास जाकर कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की। तभी अचानक एक तेज चीख उसकी कानों में गूंजने लगी। वह पीछे मुड़ा और उसकी टॉर्च की रोशनी में एक अजीब आकृति खड़ी थी। लाल आंखें, लंबी काली छाया और मुंह से खून टपकता हुआ। वह रक्त पिशाच था। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने टॉर्च गिरा दी और घबराहट में भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो कोई जकड़ आ गई थी। राहुल के पास कोई और चारा नहीं था। वह वापस मंदिर के अंदर गया। मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसने साधु द्वारा बताए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उसके पढ़ते ही मंदिर की दीवारें हिलने लगी, हवा की गति तेज हो गई और मूर्ति के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। तभी रक्त पिशाच ने उस पर हमला कर दिया। राहुल ने आंखें बंद कर ली और मंत्र को जोर से पढ़ने लगा। अचानक एक जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने आंखें खोली और देखा कि रक्त पिशाच गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह मूर्ति की आंखें लाल हो चुकी थीं, मानो उसमें कुछ समा गया हो। राहुल ने बिना देरी किए मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचा तो उसके सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु की आंखें भी लाल थीं और उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने श्राप को मुक्त नहीं किया, तुमने उसे अपनी आत्मा के साथ बांध लिया है। अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो। राहुल की चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं। गांव के लोगों ने अगले दिन मंदिर के पास राहुल का कैमरा पाया, लेकिन राहुल का कहीं कोई निशान नहीं था। उसकी तस्वीरें देखने पर कैमरे में केवल धुंधली आकृतियाँ और लाल आंखों वाली मूर्ति की
भयानक तस्वीरें दिखाई दी। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के समय मंदिर के पास जाता है तो उसे राहुल की चीखें सुनाई देती हैं। कालेश्वर मंदिर का श्राप अब भी जीवित है और हर पूर्णिमा की रात रक्त पिशाच एक नई आत्मा की खोज में निकलता है। गांव के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं और नए लोगों को चेतावनी देते हैं कि कालेश्वर मंदिर के रहस्यों से दूर रहें। परंतु जो भी इस चेतावनी को नज़रअंदाज करता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता।